अजब के आदमी हो तुम। मैंने कहा ना गाड़ी नहीं देना है तो नहीं देना है। अरे 5-10 हजार ले लो यार, थोड़े टाइम की बात है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दो। क्यों इतना भाव खा रहे हो तुम? ए भाई, ये कोई टैक्सी नहीं है, ना ही मैं टैक्सी ड्राइवर, समझे? ये पैसे का रवाब ना किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। गाड़ी नहीं देनी है मतलब नहीं देनी है, हो गया? अगर मैं कहूं कि ये कार मुझे खरीदनी है, आप, आई थिंक आपको मैंने कहीं देखा है। हाँ, आप किसी बड़े होटल के मालिक हैं ना? मैंने आपका फोटो अखबार में देखा है। अब समझ आया? इस शहर के सबसे अमीर आदमी के मैनेजर से तुम बदतमीजी कर रहे थे। कब से कह रहा था तुम्हें कार दे दो। हाउ मच? कितना पैसा इस कार का? ये कार मुझे नहीं बेचनी है सर, ये कार मेरे पापा की आखिरी निशानी है। ना शब्द मैं सिर्फ अपने डाइटिशियन के मुंह से सुनना पसंद करता हूँ, और किसी के मुंह से ना सुनना मुझे पसंद नहीं। सर, मैंने आपको बोला ना, ये कार बिकाऊ नहीं है। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, हर चीज बिकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है। एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग, और जिस पर नहीं होता उस पर मैं लगा देता हूं 20 लाख, 25 लाख। सर, मैंने बोला ना, नहीं बेचनी है मुझे ये कार। 31 लाख शगुन के। फेयर इनफ? ऑफ कोर्स इट इज फेयर इनफ। 5 मिनट लगे तुम्हारे पापा की याद को चेक में बदलने के लिए। तुम्हारे पापा की कार उपकार बन गई तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, रिश्ते, मोहब्बत, इश्क, दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी कीमत लगाई ना जाए। अब तुम उन्हें रोकर नहीं, हंसकर याद करोगे। सर, ये मामूली सी कार के लिए इतने ज्यादा पैसे? ऋषभ वर्मा का दिल किसी चीज पर जब आ जाता है ना, या तो वो उसकी होती है या सिर्फ उसी की होती है, बाय चेक या बाय कैश। एनीवे, एक लड़की की फोटो भेजिए तुम्हें। सर, अब कौन है ये लड़की? एग्जैक्टली, तुम्हें वही पता करना है। वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका नाम क्या है, हर डिटेल कल सुबह तक मेरे पास होनी चाहिए। रहने दो सविता। क्या हुआ माँ? आप मुझे रोक क्यों रही है? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? बताइए ना माँ, मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगी, आप बस नाराज मत होइए। सविता, जिस घर में पहले से ही एक देवी की पूजा हो रही है, वहां मेरा क्या काम? किसकी पूजा माँ? आप किसकी बात कर रही है? दिव्या की। तुम्हारी बहू श्रेया दिव्या से मिली थी। हाँ माँ, मिली थी, मतलब आप ही से तो मिली थी। आपने उसकी रक्षा की, बताया उसने मुझे। सविता, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारी बहू श्रेया मेरे जिस रूप से मिली थी वो दिव्या मैं नहीं हूं। वो मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी? दरिद्रता की देवी जो घर में दुर्भाग्य लाती है, वो लक्ष्मी? वो कुरूपिनी, कलहप्रिया जो घर में सिर्फ क्लेश करती है और जिसे कभी घर में आने नहीं देना चाहिए, वो? हाँ सविता, हाँ, मैं उसी अलक्ष्मी की बात कर रही हूँ। इतना सब कुछ तो तुम पहले से जानती हो, तो फिर रोको श्रेया को दिव्या से मिलने से। वरना ये जो बोल रही हो ना, दरिद्रता, दुर्भाग्य, सब तुम्हारे ही घर में आएंगे सविता। फिर मुझे मत बोलना। सविता, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, मत मिलो दिव्या से। तुम भी और अपनी बहू श्रेया को भी रोको। और यदि ऐसा नहीं कर सकती हो तो फिर जाओ, उस अलक्ष्मी के पास ही जाओ, उसी से आशीर्वाद लेना और उसी से अपने घर का बेड़ा पार करवाना।
वैसे भी जिस घर में मेरा सम्मान ही नहीं, मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? मैं जा रही हूँ विष्णु जी के पास, वैकुंठ। नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं श्रेया से बात कर लूंगी। मैं वचन देती हूँ, वो दिव्या से कभी नहीं मिलेगी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बस आप कहीं मत जाइए। इसी में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का भला है सविता। पर मम्मी, क्यों ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? बस मैंने कह दिया ना, तू उस दिव्या से नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। पर मम्मी, कोई तो वजह होगी ना। अचानक ऐसी बात क्या है, बताइए। पता है कितनी अच्छी लेडी है वो। कैसे समझाऊं तुझे? देख, उसके पैर ना इस घर के लिए शुभ नहीं है। अलक्ष्मी है वो, विनाशकारी। मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? आपके और दिव्या जी के बीच में कोई झगड़ा हो गया है क्या? पता है कितनी स्वीट है वो। उन्होंने 2 बार मेरी हेल्प की है। देख बेटा, तू समझने की कोशिश कर। ये सब छल है। वो दिव्या जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तू उससे नहीं मिलेगी, बस बात कर। अरे मम्मी, लेकिन मुझे मेरी माँ ने कहा है, तू अपनी माँ की सुन। सविता, आई अम्मा। ये अचानक मम्मी को क्या हो गया? कल तक तो दोनों दोस्त थे, आज अचानक उनको अलक्ष्मी बुला रही है। हो गई शुरुआत कला की, पड़ गई दरार, और धीरे धीरे ये दरार इन दोनों के बीच की खाई बन जाएगी, और ये अष्टलक्ष्मियां स्वयं ही एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगी। अब तुम देखना मेरी छोटी बहन, कैसे मैं तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त को सर्वनाश की ओर ले जाऊंगी। मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है? दिव्या जी तो उनकी कितनी अच्छी दोस्त है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या। अरे आप, कमाल है, आप ही के बारे में सोच रही थी और आप सामने आ गई, जैसे आपने मेरी मन की बात सुन ली हो। क्या हुआ श्रेया, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? दिव्या जी, बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? उन्होंने मुझे आपसे बात करने से और मिलने से मना कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों के बीच कोई अनबन हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है श्रेया। श्रेया, कभी कभी दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों का कोई दोष है, क्योंकि वजह तो कोई तीसरी ही होती है। श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सविता की सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम सविता के साथ हो तो वो कोई भी लड़ाई लड़ सकती है, और इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी भी सूरत में तुम सविता का साथ मत छोड़ना। अगर तुम दोनों एक हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें सविता का सहारा बनना है। हाँ दिव्या जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कह रही है। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी तुम श्रेया, क्योंकि मैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन में इतनी बाधाएं डाल दूंगी कि तुम उनमें ही उलझ कर रह जाओगी, ताकि सविता पे ध्यान ही ना दे पाओ। चाह के भी उसकी सहायता नहीं कर पाओगी। सहारा नहीं, सरदर्द बन जाओगी उसका। इस बार अलक्ष्मी का वार तुम दोनों अष्टलक्ष्मियों की निश्चित कर देगा हार। इसके आगे कार नहीं जा सकती सर।
ये देखिए पापा, ऋषभ वर्मा द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, लगातार तीसरी बार बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है इसे। वाह, बंदे के पर्सनालिटी में तो दम है ही है, पर बंदे में भी दम है। मुझे भी ऐसे ही बिजनेसमैन बनना है। और वो तेरी तरह ऐसे फालतू बैठ के मैगजीन नहीं पढ़ता होगा, तभी बना इतना बड़ा बिजनेसमैन। उड़ाओ उड़ाओ, जितना मजाक उड़ाना उड़ाओ। पापा, जब इसने शुरू किया था ना, तब ये भी मेरी तरह था। अब देखो कहां से कहां पहुंच गया। मतलब हिंदुस्तान के जगह जगह पर इसकी होटल्स है, पेट्रोल पंप्स है। अरे जिस बिजनेस में हाथ डालता है ना, उस बिजनेस का प्रॉफिट सीधा रॉकेट की तरह ऊपर। अगर इतना बड़ा है तो उसको बोल कि हमारे सेव के बिजनेस में पैसा डाले। पापा, हमारे बिजनेस में? अरे पापा, वो 5 स्टार और 7 स्टार होटल बनाता है, वो हमारे नमकीन के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अरे हमारी दुकान तो छोड़ो, इस मार्केट में कदम तक नहीं रखेगा वो। बहुत बड़ा आदमी है वो। अच्छा, अब तू भी अपना हाथ बढ़ा और जाके पेंट का काम खत्म कर। अरे यार, एक पेंटर बहाने बनाते रहता है, सुबह से किताब पढ़ रहा है। गधे, अगर काम ठीक से नहीं कर सकता, नुकसान तो मत कर। बिजनेसमैन बनेगा, ऋषभ वर्मा बनेगा। अरे पापा, कलर के डिब्बों की फैक्ट्री खोल दूंगा। अरे भाई साहब, पापा, ऋषभ वर्मा। हाँ, देख रहा हूँ ऋषभ वर्मा। अरे मैगजीन में नहीं पापा, साक्षात मैगजीन वाले। हाँ हाँ हाँ। हेलो, हाय। अभी आप ही के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग न्यूज में। अभी यहाँ पर सुख सागर नमकीन के बारे में बहुत सुना है। आप सही जगह हैं, तो हम ही हैं ओरिजिनल। बताइए क्या लेंगे आप? नो, एक्चुअली मैं कुछ खरीदने नहीं आया, मैं एक जरूरी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमसे जरूरी काम? राइट, है आप लोगों से। बताइए प्लीज। एक्चुअली मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है। बिजनेस हमारे साथ? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन, होटलों के मालिक हैं, आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं? एक्चुअली आपके पास कुछ है जो मुझे बहुत पसंद है। क्या? सबके होश उड़ा देने वाली आपकी बहू मूल्य
जबरदस्त स्वादिष्ट सेव की रेसिपी, राइट? बिल्कुल सही सुना है आपने। पूरे रतलाम में हमसे ज्यादा टेस्टी नमकीन कोई बनाता ही नहीं है। ए उल्लू, खड़ा क्या? जा ऋषभ जी के लिए वो नया वाला सैंपल लेकर आ, जल्दी जा। ए उल्लू उल्लू उल्लू, मैं जाके लेके आता हूँ। मैं अभी आया। पापा, आपके लिए घर से खाना लाई हूँ। आपने बाहर से मंगाया तो नहीं ना? Are you all right? चोट तो नहीं लगी आपको? I'm really sorry. Let me help. रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। श्रेया, जानती हो तुम, ये ऋषभ वर्मा जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हाय, ऋषभ वर्मा, नाइस टू मीट यू। रोहित, जल्दी आ। ऋषभ सर, ये हमारे नमकीन एक बार टेस्ट करके देखिए आप। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसी क्वालिटी और इतना अच्छा फ्लेवर पूरे मार्केट में तो क्या पूरे रतलाम में नहीं मिलेगा। कैसी लगी? एकदम तीखी, स्पाइसी। मेरा मतलब है जैसी मुझे पसंद है बिल्कुल वैसी। सर पानी। थैंक यू। आई नो आप क्या सोच रहे हैं कि मुझ जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन आपके छोटे से नमकीन के बिजनेस में पैसे क्यों लगाएगा, राइट? जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, दूर की सोचता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और वैसे भी जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए, वो सिर्फ आपके परिवार के पास है। मेरा मतलब है कि आपका पुश्तैनी नाम। अब समय आ गया है कि आपके पुश्तैनी नाम को ब्रांड में बदल दें। ब्रांड? ब्रांड? सुख सागर नमकीन रतलाम में नहीं, पूरे देश में फैलाया जाएगा। हिंदुस्तान के हर घर में आपका नाम होगा। ट्रेन का सफर हो, त्योहार हो, पार्टी हो या फिर शाम की चाय, आपके सुख सागर नमकीन के बिना अधूरी होगी। तोशनीवाल को नमकीन किंग्स बनाने का प्लान है मेरा। नमकीन किंग्स? पापा, नमकीन किंग्स तोशनीवाल? ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। हा? नमकीन किंग्स, राइट? तो ऋषभ जी, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रस्तोगी? ये ब्लैंक चेक है, जितना अमाउंट आपको भरना है भर लीजिए एज अ बिजनेस पार्टनर। मेरी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके इस बिजनेस के लिए। ब्लैंक चेक? आई होप कि हमारा यह सफर काफी खूबसूरत होगा और काफी लंबा चलेगा। अरे सर, मतलब भगवान ने तो साक्षात बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया को हमारे पास भेज दिया। पापा, इनके पास तो जाना पड़ता है। ये तो साक्षात खुद यहाँ पर आ गए।
सर थैंक यू नाउ वी आर पार्टनर्स यस सर यस माय फादर